तो मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार। मेरे चैनल का नाम है पारुल एकेडमी 2। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जीके हिंदी एमक्यू। 10 क्वेश्चन होंगे और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330। ए नंबर सही है इसका। आइए आंसर शो करते हैं। क्या लिखा है? 330 अनुच्छेद के तहत लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? किसकी देखरेख में आता है दोस्तों? ए पोर्ट ब्लेयर में मुंबई हाईकोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाईकोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। आइए आंसर को शो करते हैं। कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर इसमें होगा दोस्तों? बी नंबर, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। क्या लिखा है? पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट सर्किट बेंच अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? बताइए दोस्तों। आपके सामने चार आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें से जो सही हो उसको उस पर टिक करें। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन करता है? ये शो करते हैं, केरल हाई कोर्ट। क्या लगा? केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट यह कोची में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। किसकी स्थापना 1956 में की गई थी? कोची, लक्षद्वीप। आइए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन पे, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बताइए दोस्तों। चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें जो सही हो उसको टिक करें। चलो ये शो करते हैं आंसर। क्या है? कानून द्वारा संसद बनाकर। कानून द्वारा संसद बनाने का अधिकार संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 होती थी, 1960 में 13 हो गई, 1970 में 17 हो गई, 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है। अब जो चल रहा है उसमें 31 जनसंख्या है। 30 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? कितने वर्ष तक दोस्तों? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। आइए आंसर शो करते हैं। क्या लिखा है? 10 वर्ष तक। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के किस संशोधन
से बनाया गया था? किस संशोधन के तहत बनाया गया था दोस्तों? 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली, तो कौन क्या लिखा? 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। आइए दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी संख्या से ऊपर वाले देश में होती है? कितनी होती है दोस्तों? आंसर बताइए, कितनी होती है? 20 लाख। 20 लाख अगर स्तरीय पंचायती की जनसंख्या है तो उसको किया जाता है, ऊपर होती है जब। लिखा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख के ऊपर होती है। आइए दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्य शक्ति, सॉरी दोस्तों फिर से, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? सही आंसर दीजिए। ABCD चार ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक विकल्प चुनिए, कौन सा सही विकल्प है। चलिए शो करते हैं क्वेश्चन को, कौन सा है। ए नंबर क्वेश्चन सही है। तीसरा बयान सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। ये सही विकल्प नहीं है दोस्तों, और ये सब सारे सही विकल्प है। ठीक है दोस्तों, तीसरा बयान सही नहीं है। तीसरा बयान सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? कौन हटा सकता है दोस्तों? कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है दोस्तों? कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ये राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति कौन किस अनुच्छेद के तहत होती है? 155 अनुच्छेद के तहत। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं का विचार किया गया था? कितना किया गया था दोस्तों? कोंकणी और मणिपुरी 1992 में। आंसर शो करते हैं, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संताली और कोंकणी। 2003 के 92वें संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में उनमें से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? कौन सी भाषा की गई? 3 और 5। कौन सा आंसर सही है? सी नंबर। आइए देखिए, सी नंबर सही है। 1967 सिंधी, 1992 कोंकणी मणिपुर नेपाली और 2003 बोडो मैथिली संताली डोगरी। ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।